भैया सीढ़ी ले आई हैं, आपको दिख रहे होंगे। रुके मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। बड़ी मुश्किल आ रही थी एक्चुअली। बात पता है क्या थी कि मैं आपको अपनी स्लैब दिखाती हूँ। भैया बोल रहे थे कि ये जो स्लैब है ना, आप अपनी जैसे बल्लभ है ना, इसके नीचे से बनवा लो। इससे क्या होगा ना, अगर आप इस बल्लभ से नीचे बनवा लोगे तो मतलब बिना पैडी के काम हो जाएगा। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कुछ भी हो बनेगी ऊपर ही। अभी एक बार की दिक्कत है यार, पता है फिर क्या होता, मेरे बड़े बड़े डब्बे नहीं आते। मैं सेकंड जो स्लैब है उसमें कम से कम सामान रख पाऊंगी अच्छा खासा। छोटी हो जाएगी वो, कंजस्टेड हो जाएगी, क्या फायदा। आप समझ रहे हो ना वो चीज। इसीलिए मैंने ऊपर बनवा लिया कि नहीं, ये वाली देखो, एक तो ये वाली स्लैब है, ये दिख रही है ना ब्लैक ब्लैक सी, एक ये है ऊपर। भाई गैप तो हो ना अच्छा खासा, ताकि सामान आए हमारा ढंग से खुला डुला। अब ये वाला है, मैं थोड़ा गैप रखवा के काम बनवाया है मैंने, ताकि यहाँ कुछ भी और सामान भी आ जाए बढ़िया बढ़िया। माइक्रोवेव भी रख सकते हैं हम इस साइड ना, इस स्लैब पे इस साइड रख सकते हैं। इतना मैंने जगह बनवा दी है ताकि कल को यहाँ से कनेक्शन करके कुछ भी अपना गर्म करना है सीधा कर लो। ध्यान से, यहाँ इधर आ जाओ, सीढ़ी लग जाएगी। 2 बजे से 3 बजे तक क्या होता है ना, इन भैया का ना रेस्ट टाइम होता है, ये आराम करते हैं। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या। ये भैया ना कोने पे बैठ के खाना खा रहे थे, ये जो साइड में है ना मेरा बेड का कोना। तो इन्होंने खाना खाया और खाना खाते खाते ना, मैं तो पीछे वाले रूम में थी, अपना काम कर रही थी। फिर मैं 10 मिनट बाद में आई, मैं देखा भैया तो इनको तो नींद आ गई। फिर मैंने ना इनको उस टाइम जगाया नहीं, मैंने सोचा नहीं, क्योंकि देखो 2:15 हुए थे, 2:20 हो रहे थे करीबन करीबन। और इनको मैंने सोचा 15-20 मिनट बाद जगा दूंगी, क्योंकि फिर इनको ना काम करना ही था, है ना। तो फिर मैंने सोचा, इधर मैं आई थी 15-20 मिनट बाद, मैं इतने अपना बाहर का काम निपटा दिया था सारा। मैं कहा कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं भी समझती हूँ, एक इंसान इतना टाइम से काम कर रहा है, 3-4 घंटे से लगा हुआ है, तो थक जाता है। क्योंकि मिस्त्री मजदूरी का काम ना थकाव वाला होता है, चीज़ें उठानी पड़ती है भारी भारी, है ना। तो यहाँ पे मैंने ना उनको जगाने के लिए पहले तो मैंने टीवी ऑन कर दिया, ताकि तेज आवाज़ में वो अपने आप उठ जाए। बट वो टीवी की आवाज़ से भी नहीं उठ रहे थे। तो फिर मैंने उनको ना पैर से, देखो ऐसे इसे बर्तन से हाथ लगा के पैर से मैंने इनको थोड़ा सा जगाया। मैंने कहा उठ जाओ, काम कर लो, अब कई देर हो गई। तो इस तरीके से मैंने इनको जगाया। मुझे थोड़ा ओड लगा, आपको भी मुझे पता है, कमेंट में आप कहोगे कि थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि आपके बेड पे सो गए। मैंने कहा मुझे भी अजीब लग रहा था, बट अब मैं करती क्या। मुझे तो पता भी नहीं था कि इनको सच में नींद ही आ गई यहाँ पर। तो फिर मैंने बात मम्मी को बताई, तो मम्मी बोलती कल से मैं इनका ना फोल्डिंग डाल दूंगी बाहर। ये ना अगर इनको आधा 1 घंटा आराम करना होता है ना काम के बीच में, तो ये बाहर फोल्डिंग पे लेट जाएंगे। मैंने कहा हाँ मम्मी ऐसे कर लेंगे, क्योंकि इनको तो बैठे बैठे नींद आ गई, है ना। अब ये देख लो अब आप, है ना। अब मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में, मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी। तो मैंने जो मुझे सही लगा मैंने किया। मैंने इस टाइम फिर भैया को 15-20 मिनट बाद ही जगाया। मैं कहा एकदम से किसी को सोते हुए बंदे को मैं कैसे जगा दूँ, है ना, नींद ख़राब कैसे करूँ इनकी। तो जब इनका टाइम हो गया ना, रेस्ट टाइम ख़त्म हुआ, तब मैंने इनको टीवी टूवी चला के मैंने उठा दिया। मैंने कहा काम पे लग जाओ भैया आप, और काफ़ी टाइम हो गया, मुझे अपना बिस्तरा वगैरह झाड़ना है। मैंने यही बोला इनको, मेरे को अपने कमरे की सफाई भी करनी है, आप उठ जाइए। क्योंकि मेरा एक्चुअली ना दिक्कत ये है कि मेरा घर छोटा है, मेरे घर में इतना कोई स्पेस तो है नहीं, है ना। यही मेरा कमरा है, यही मेरा एंट्री कमरा है, यही मेरा बेडरूम कमरा है ना। एंट्री कमरा भी यही है, जैसे मेहमानों के आने का भी। तो कोई ऐसा वैसा तो है नहीं कोई, मतलब ऐसा सच आप समझ रहे हो ना आपकी, जैसे बेडरूम अलग होते हैं, आगे गेस्ट रूम होते हैं, आगे लिविंग रूम होते हैं। तो वो दिक्कत थी, है ना। चलो कोई बात नहीं। मैंने को सोचा, वैसे भी मुझे चादर, मेरे को पता है क्या, वॉश करनी थी। मैं आज सुबह ही बदलने की सोच रही थी। मैं अभी इसलिए नहीं बदल रही एक्चुअली 1-2 दिन से बेडशीट, क्योंकि अभी धूल मिट्टी का काम चल रहा है, उसमें और गंदगी ही बढ़ेगी, है ना। तो इस चक्कर में देख लीजिए। चलो मैंने कहा मैं इसको वैसे चेंज करूँगी 1-2 दिन में ही, होने तो जितनी मैली होनी है हो जाएगी। तो आप बताइएगा, मेरे को ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान फंस जाए तो उस टाइम क्या करे, है ना। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट उसके बाद देखिए यहाँ पे इस विहान का दोस्त आ गया था, और विहान ने काफ़ी प्ले किया। विहान ने अपने दोस्त के साथ काफ़ी प्ले किया, करीबन करीबन काफ़ी देर तक विहान खेलता रहा, करीबन करीबन 2 घंटे। ये युग ने बोला कि उसके पापा ने भेजा मुझे कि जा उनके पास चला जा खेल ले। तो ये देखिए इस तरीके से काफ़ी इंजॉय किया विहान ने, और बहुत बढ़िया तरीके से खेले जा रहा था। मैंने अपनी कम्युनिटी वीडियो डाला है, अभी कम्युनिटी में एक बात बोली है, मुझे पता है कमेंट्स आएंगे पूछेंगे, तो मैं सामने से बोलती हूँ मुझे किसी के कमेंट्स का कोई जवाब नहीं दूंगी, मैं अब नहीं दूंगी, ठीक है। और दूसरी बात, कोई मेरे से वहाँ के किसी और के नाम लेके कोई मेरे पास कमेंट आएगा तो वो आईडी ही मैं रिमूव कर दूंगी, आप सोचिए। कि इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरे सामने नाम या आईडी से कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे मेरा काम चलेगा, ठीक है। मैं जो डालूंगी वो मेरी वीडियोस होंगी, मेरा कंटेंट होगा, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ ये बात मैंने ऑफिशियल जो कम्युनिटी डाल दी है, जिसमें मैंने जो बात बोल दी है वो बोल दी है, वो आप वहीं पढ़ लीजिएगा। मुझे उसके बारे में और ना तो ज़्यादा बोलना
ना कम बोलना। बस वो जो बात बोली है वो सच है, ठीक है, बस वो सच है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ मैं अपना काम करना चाहती हूँ। बस भगवान जी से इतना मैं बोलूँगी, भगवान जी आप हमेशा मेरे साथ रहना, बस मैं भगवान जी का साथ मांगती हूँ आज के टाइम में। और बाकी अपनी ज़िंदगी मैं खुद बेहतर अपने आप कर लूँगी। और बस अब ये एक वो टाइम है, पीक टाइम है। और मैं मतलब आप समझ जाइए, मैं ज़्यादा कुछ अब बोलना नहीं चाहती इस बारे में, बस इतना बोलना चाहती थी। जो बोलना था मैंने कम्युनिटी में बोल दिया कि हाँ अब मुझे रिश्ता नहीं रखना, ठीक है। तो क्यों नहीं रखना, क्या बात है, क्या नहीं है, मैं उन सब के किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं दे सकती आपको, आप समझ जाइए, ठीक है, ठीक है। बस जितना बोलना था उतना काफ़ी है ना। तो बस इतना मैं बोल रही थी। और अब शायद आगे की वीडियोस मेरा खुद का काम आएगा, ठीक है, मेरी खुद की वीडियोस आएंगी। मुझे पता है आप लोग खुद से आइडियाज़ लगाएंगे कि हाँ ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये चीज़ हुई होगी, वो हुई होगी। मुझे पता है खुद से कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब अज्यूम हो जाएंगी, है ना। कोई सोचेगा ये हुआ होगा। अब अगर मेरे लिए लेकिन इतना बोलना ज़रूरी था, है ना, इतना ज़रूर बोलना ज़रूरी था ताकि कल को ऑडियंस मेरे से कोई सवाल ना करे ये चीज़ कि हाँ अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इस चीज़ का ना मैं देखिए खुल के मैं बात बोल नहीं सकती हूँ, है ना, लेकिन जितना मुझे बोलना था इतना तो बोलना था, पड़ता है अब, है ना, इतना बोलना पड़ता है। तो ये चीज़ में अब आप मुझे चाहे कुछ बोलते रहो कमेंट में आके कि ये है वो है, आप मुझे पता नहीं क्या क्या कुछ भी समझाओ या कुछ भी करवाओ, तो मैं इतना बोलूँगी कि ना वहाँ से नाम लेके कोई कुछ आएगा सीधा रिमूव कर दूँगी मैं, ठीक है। मेरा चैनल पर बस मेरा काम होगा, मेरी वीडियोज़ आएंगी, मेरे बच्चे की वीडियोज़ आएंगी। हाँ बस जो बोलना था मैंने कम्युनिटी में बोल दिया, उसके अलावा मुझे अब कुछ नहीं बोलना है। बट हाँ मुझे अब बस वही है ना, एक दूरियां होती है बंदे दिमाग में आ जाती है, मेंटली दूरियां आ जाती है ना। बस जो भी है मैं खुल के नहीं बोल रही हूँ, बट इतना बोलूँगी कि बस अब मैं अपनी लाइफ और मेरा बच्चा, मैं अपनी ज़िंदगी पे फोकस करूँगी अब, बस इतना है। मुझे अपनी लाइफ देखनी है और बस ठीक है, मेरी ज़िंदगी है जैसी है, जो है मैं बढ़िया उससे बेहतर अपनी दम पे अपनी मेहनत से खुद बना लूँगी, है ना। तो यही बात थी, इसके अलावा मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती और इस बारे में आगे मुझे बोलना भी नहीं है, ना मुझे आगे बात करनी है। और अपनी वीडियोस आ रही हैं मेरी, अभी भी आ रही है अपनी वीडियोस, अब आगे भी अपनी वीडियोस आएंगी। हाँ कुछ वीडियोस बनाई थी लेकिन वो मैंने एक बार तो सोचा कि मैं वो हटा दूँ अपने चैनल से, लेकिन उनका हटाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि मैंने अपना टाइम दिया था, ठीक है। उस टाइम में अगर वो वीडियो ना बनाती तो कुछ और वीडियोज़ बनाती, तो मैं वो वीडियोज़ अपने चैनल से हटाऊँगी नहीं, क्योंकि उस वीडियोज़ में वैसे भी मैंने किसी का वीडियो बनाया भी नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी ही वीडियो बनाया है। उन वीडियोज़ में भी आप देखोगे सिर्फ मेरी वीडियो बनी हुई है उन वीडियोज़ में भी, या मेरे बच्चे विहान की बनी हुई है या फिर मेरे मम्मी पापा की बनी हुई है। मैंने सिर्फ अपना ही शूट लिया है, हर वीडियो में अपनी लाइफ दिखाई है ना। तो उन वीडियोज़ में ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैंने अपनी ही बातें करी हैं, अपनी चीज़ें करी है। एक आधी वीडियो अगर मुझे लगेगा तो वो मेरे को लगेगा कि हाँ वो मैं हटा दूँगी अपने चैनल से। और इसके अलावा हाँ आप खुद से कुछ भी अज्यूम मत कीजिए, ये चीज़ें भी जो मैं आपको कह रही हूँ कि मैं हटा दूँगी वो कर दूँगी, वो मेरे दिमाग की चीज़ है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है इस टाइम कि हाँ मैं ऐसा कर दूँगी, है ना। मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरा क्या मैटर है क्या नहीं है, बस इतना है कि हाँ मेरी अपनी लाइफ है, बस मेरे को अपनी लाइफ पे फोकस करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी देखनी है अब, है ना, अपना काम करना है, अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। बस कुछ ना कुछ ज़रूर मेरी लाइफ में भी बहुत अच्छा होगा। और आज के टाइम में बस मुझे ये है कि बस मुझे लाइफ में उठना है, बस मेरे को अपना अब मेरी लाइफ का एक ही गोल है, वो है कि मुझे अच्छे से अच्छा पैसा कमा के अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाना है, बच्चे की एजुकेशन का भी ध्यान रखना है और अपनी लाइफ में ना बड़े बड़े सपने देखने और उनको पूरा करना है। आज की वीडियो में माफ़ कीजिएगा, बहुत अच्छी मैंने एडिटिंग करी नहीं है क्योंकि नहीं कर पाई मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत जल्दी में एडिटिंग करी है। जो भी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा आपको कि मैंने इतनी जल्दी में क्यों एडिटिंग करी। मैंने बाहर गई थी और रात को आई हूँ मैं वापस, मतलब आ गई थी, ट्यूशन के टाइम आ गई थी, बट ट्यूशन के बच्चे आ जाए ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आए, कोई भी नहीं आया। मैं आ भी गई थी करीबन 6:30 बजे आ गई थी, 6 बजे का टाइम था। मम्मी को बोल के गई थी कि आधा घंटा आप बैठा लेना बच्चों को, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर लूँगी, क्लास ले लूँगी। भैया ये पैसे हैं, आज शाम तक का पूरा दे दिया, जाने का किराया भी इसमें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखो मेरे हाथ में टाइल कटिंग की मशीन है। इसका ना मुझे जो टाइल होता है ना, इसका टाइल का क्या होता है, ब्लेड, हाँ ब्लेड मुझे नया ख़रीद के लाना है और फिर कल सुबह ये इसी का काम होना है। तो अभी जाके लाऊंगी ताकि 6 बजे से पहले पहुंच जाऊं, क्योंकि ट्यूशन के बच्चे आते हैं उससे पहले
पापा जी के पास भी जाऊंगी अभी मिलने के लिए, देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। आपको मैंने बताया था, अभी बताती हूँ मैं एक बार विहान गोदी में, थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। एक्चुअली बात ये है कि देखिए पापा जी ने, आपको पता ही है, मेरे पास मैसेज कर दिया था योर फादर एक्सपायर नाम से। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया उन्हीं के नंबर से। मैं एकदम से डर गई, मैं सुन्न हो गई। मेरी मम्मी बोलते क्या हो गया एकदम से। मैं कहा कुछ नहीं। मैंने मेरी मम्मी को अभी तक ये बात ही नहीं बताई है कि पापा जी ने मेरे को ऐसे मैसेज किया, और उस टाइम भी नहीं बताई। मेरे को था कि देखो यार, अगर मैं मेरी मम्मी को ये बात बताती हूँ उस टाइम, मेरी मम्मी को सदमे में क्या से क्या हो जाए यार इंसान को, है ना। ये बातें बताने की नहीं होती। मैंने कहा मैं पहले कंफर्म करूँगी, क्योंकि मुझे 1% लगा था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पापा जी के फ़ोन से आया है मैसेज, तो क्या पता पापा जी ने गुस्से में लिख दिया हो, या फिर उनकी तबीयत ख़राब ना हो और उनको कुछ अजीब लग रहा हो, इसीलिए उन्होंने मैसेज कर दिया हो कि मतलब कि मेरे पास आ जाएंगे, है ना। क्या कारण है वो तो मिलके बात करके ही पता चलेगा, बट थोड़ी संतुष्टि तो हो गई मेरे को कि हाँ ठीक है फादर। उनसे मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई, 30 सेकंड बात हुई। उसके बाद मैंने पूछा आपकी तबीयत कैसी है, बोलते तेरे को पता नहीं, कुछ ऐसा अजीब सा जवाब दिया, जवाब ढंग से दिया नहीं, फ़ोन काट दिया। और फिर कॉल की मैंने 2-4 बार, मेरा फ़ोन उठाया नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं एक बार जाके फिर बात करती हूँ। इसीलिए मैंने ना अभी भैया लगे हुए थे काम पे, मैंने उनको ताला लगा दिया घर पे, कह दिया बाहर का काम कर लो इतने आप, और यहाँ विहान को लेके आ गई। मैंने कहा विहान से मिलेंगे, थोड़ा उनको भी बेटर फील होगा, उनसे बात करती हूँ और फिर पूछती हूँ। क्योंकि यार जब वो मैसेज मेरी सामने आया ना, योर फादर एक्सपायर, जो मेरे फादर ने मेरे को किया, तो मैं एकदम से ना ब्लैंक हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे को यही, मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था। मेरे को ये हो रखा था उस टाइम, नहीं ये झूठ है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पक्का ऐसे ही हुआ होगा। मतलब मैं अपने आप को समझा रही थी, पर एक साइड ना मेरा दिमाग ना मेरे पापा जी के साथ जो मेरी लास्ट मुलाकात थी उसे याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरी टाइम पे हमारी क्या बात हुई थी। तो मैं घबरा गई। उसके बाद जब पापा जी ने सामने से 2-3 कॉल उसके बाद जैसे फ़ोन उठाया ना, तो उसके बाद थोड़ी तसल्ली तो हुई कि ठीक है, पापा ने वैसे कर दिया होगा मैसेज। तो जाके अभी बात करूँगी मैं रात को आऊँगी पापा जी आपके पास। अभी एक बार मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा काम है मुझे, ठीक है। अभी एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आएंगे ट्यूशन के, तो मेरे को जल्दी से जल्दी आना जाना करना है बस फटाफट। मैं फिर से जितना हो पा रहा है मैं जल्दी कर रही हूँ, ताकि मैं टाइम से क्लासेस ले सकूँ। अभी मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, मुझे ऑटो मिल गई है, अब मैं सीधा जाऊँगी। बाबू सोना नहीं है बेटा, जागना है, जाग तो मम्मा को दिक्कत आएगी, ऐसे लेके घूमूंगी ना आपको। यार ये तो सोने लग गया। अब ध्यान किसको